हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, यहाँ पे जो एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों को पता होगा सम्राट अशोक के शिलालेख से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया आप लोग देख सकते हैं। टॉपिक क्या है? सम्राट अशोक के शिलालेख। इस टॉपिक में पूरा इनके शिलालेख के बारे में बताया गया। जैसा कि देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, यूपीपीएससी, बैंकिंग, जितने भी एग्ज़ाम दिए गए हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखने से पहले शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को, जिससे कि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, क्योंकि मैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी लेकर आता हूँ और सुबह में भी करंट अफेयर्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौन सा अभिलेख है जिसको रानी का अभिलेख कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका कौशाम्बी अभिलेख, ऑप्शन सी। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख जो है वह रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा क्या है। देखिए, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं बता दे रहा हूँ। सबसे लंबा तो है, सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? देखिए, ये भी जानना जरूरी है ना सभी को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि आपके बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्तंभ लेख रुम्मी देई, क्या नाम है? स्तंभ लेख रुम्मी देई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए इसको। और देखिए, इसके बारे में मैं कुछ और बता दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया था? लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर कितना कर दिया था? 1/8 भाग कर दिया था। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम धार्मिक कर बलि, मतलब धार्मिक कर क्या था? बलि, माफ़ कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा और वीडियो भी अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह घोषणा किस शिलालेख में की गई है? तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह घोषणा कौन से शिलालेख में की गई है? यह घोषणा की गई है पृथक पृथक शिलालेख एक है उसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या है। अशोक का सार ए कुन्ना कंदहार अभिलेख जो कंदहार अभिलेख सार ए कुन्ना अभिलेख है, किन भाषाओं से में प्राप्त हुआ है? तो कौन सी भाषाओं में प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है ग्रीक एवं आर्मेयिक। ठीक है, ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, और देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। अशोक साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के लिए कौन सी परीक्षा होती है? अशोक साम्राज्य जो था उसमें मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के लिए कौन सी परीक्षा होती थी? ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उपधा परीक्षण होता था। ठीक है, क्या होता था? उपधा परीक्षण, मुख्यमंत्री और पुरोहित के नियुक्ति के लिए उपधा परीक्षण होता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। सम्राट अशोक की सहायता के लिए मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो कितने मंत्री परिषद थे इसमें? देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, मंत्री परिषद की संख्या होती थी 12, 16, 20। 12, 16, 20, ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? जब अशोक थे तो उसमें मौर्य साम्राज्य जो थे उसमें उनके प्रांतों की संख्या कितनी थी, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 5 थी। ठीक है, अब देखिए प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, जो भी प्रांत थे उनको क्या कहा जाता? चक्र। और देखिए प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र, जैसे प्रांतों के जो प्रशासक थे उनको क्या कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र, या क्या और क्या कहा जाता था? राष्ट्रिक। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, राष्ट्रिक भी कहा जाता था, आर्यपुत्र, कुमार, राष्ट्रिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अशोक के समय कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक किसे कहा जाता था? देखिए क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। अब किसको कहा जाता था? प्रांत के सैनिकों को, कि प्रांत के मंत्रियों को, कि प्रांत के प्रशासकों को, किसको कहा जाता था? प्रांत के प्रशासकों को कहा जाता था। ऑप्शन सी। देखिए मैंने बताया जो वही चीज आ गया क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट, अशोक के समय प्रांतों का विभाजन किसमें हुआ था? अशोक के समय प्रांतों का विभाजन किसमें हुआ था, ये बताना है। विषयों में, ऑप्शन बी। ठीक है, ये विषय पति के अधीन होते थे। जो विभाजन विषय में किया गया ये किसके अधीन होते थे? विषय पति के अधीन होते थे। ठीक है, विषय पति के क्या होते थे? अधीन होते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रशासकों की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? देखिए प्रशासकों की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी ये बताना है। इसमें ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है। सबसे छोटी इकाई तो ग्राम होती थी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। और जो यह ग्राम होता था इसका मुखिया क्या कहलाता था? इसका मुखिया कहलाता था ग्रामिक। ठीक है, मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। ठीक है, इसे बचाने वाले को कौन सी सजा दी जाती थी? तो इसे बचाने वाले को कौन सी सजा दी जाती थी? देखिए इसे बचाने वाले को मृत्युदंड। ठीक है, ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है। ठीक है, 10वां भाग वसूला जाता था जिसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमी कौन था? जो एग्रोनोमी था वो मेगास्थनीज के अनुसार क्या था ये बताना है। जैसे कि ऑप्शन ये है नगर निर्माण अधिकारी, इमारत निर्माण अधिकारी, मार्ग निर्माण अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो यह कौन था? यह था मार्ग निर्माण अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा था? देखिए जो चंद्रगुप्त थे उनकी सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा था? प्लूटार्क, मेगास्थनीज, जस्टिन, विलियम जोन्स। तो आप लोगों को बताना है कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, ये बोले थे। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे जस्टिन जो बोले थे कि जो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का की सेना थी टोटल कितनी थी? 50,000। अश्वारोही सैनिक थे 9,000 और हाथी 8, मतलब अश्वारोही 50,000, हाथी कितने थे? 9,000 और रथ कितनी थी? 8,000। ठीक है, अश्वारोही मैं बता दे रहा हूँ, अश्वारोही कितने थे?
अश्वारोही 50,000, ठीक है। और हाँ, हाथी कितनी थी इनके सैनिक में? हाथियां 9,000, ठीक है। और रथ कितने थे? रथ थे 8,000, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए और सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये ऑप्शन क्या बनेगा इसका? लुटेरों की सेना किसने कहा था? ये देखो, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर